Hello everyone, welcome to this session and my name is Charu and I am going to discuss in this session the few questions which have been asked in previous year question papers. So I have picked few questions from previous year examinations question paper. So let's discuss about these questions. Before discussing them, I would like to say something about English. If you want to improve your grammar, if you want to improve in errors, then you should read newspaper on daily basis. Okay, like you can read any article of any newspaper, you can read article of the Hindu, you can read article of Indian Express, you can read article of Mint. So, and how will you read that? You will focus where is part of a speech, you will focus where is helping verb, and you will focus where is subject, and for subject which verb is have been used. So इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपनी इंग्लिश को, अपनी ग्रामर को आप बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो और अपना स्कोर इंक्रीज कर सकते हो. सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस. तो कौन सा एडजेक्टिव यूज हुआ है? सेंटेंस क्या है कि these farmers harvesting crop. जो ये किसान हैं वो फसल को काट रहे हैं. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम किस तरीके से एडजेक्टिव्स को फाइंड आउट करेंगे. बिफोर डिस्कसिंग दीज क्वेश्चंस आई विल से अबाउट एडजेक्टिव्स. आई विल डिस्कस एडजेक्टिव्स. सो what are adjectives? What is the definition of adjectives? First, if I say in the language of book, अगर मैं आपको किताबी भाषा में समझाऊं तो वो शब्द होते हैं एडजेक्टिव जो नाउन्स एंड प्रोनाउंस की विशेषताएं बताते हैं. Those words which tell about nouns, which tell quality of noun and pronoun, वो आपके एडजेक्टिव्स होते हैं. ठीक है, तो अगर मैं अपनी लैंग्वेज में कहूं, if I say in the language of mine, then I will say that those words which describe or modify about nouns and pronouns, those are called adjectives. ठीक है, तो ये कुछ प्रकार के एडजेक्टिव्स होते हैं. आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होता है, पजेसिव एडजेक्टिव होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है. तो इस तरीके के कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं. ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं. तो क्वेश्चन बोलता है दीज फार्मर्स हार्वेस्टिंग क्रॉप. तो ये जो किसान हैं वो फसल को काट रहे हैं. ठीक है, तो हाउ विल वी आइडेंटिफाई एडजेक्टिव? वो एडजेक्टिव, वेयर इज एडजेक्टिव प्रेजेंट. ठीक है, तो हम किस तरीके से एडजेक्टिव को फाइंड आउट करेंगे? पहले तो देखिए, यू हैव टू ऑब्जर्व वेयर इज नाउन. सबसे पहले आपको पता करना होगा कि नाउन कहाँ पे प्रेजेंट है. ठीक है, तो नाउन का तो आपको पता ही होगा कि नाउन्स क्या होते हैं. नेमिंग वर्ड्स जो होते हैं आपके वो नाउन्स होते हैं. ठीक है, अब देखिए नाउन क्या है? फार्मर. ठीक है, नाउन क्या है आपका? फार्मर आपका नाउन है, फार्मर्स. ठीक है, अब देखिए आप उससे पूछेंगे सेंटेंस में अगर नाउन है तो आप पूछेंगे नाउन किस तरीके का है, नाउन कौन सा है, नाउन किसका है. ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया नाउन के बारे में ही, एडजेक्टिव जो वर्ड्स होते हैं हम इनको पता है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहते हैं. फ्रॉम इन द क्लासेस ऑफ CBSE, इन द क्लासेस ऑफ ICSE, टीचर्स टीच देम, स्टूडेंट्स, टीचर टीच स्टूडेंट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और नेमिंग वर्ड्स इन सेकेंड और थर्ड क्लास. जब भी वो छोटे बच्चे क्या पढ़ते हैं, जब भी वो छोटे बच्चे कभी नाउन्स पढ़ते हैं या फिर एडजेक्टिव्स पढ़ते हैं तो उनको ये कह के नहीं बताया जाता है कि ये एडजेक्टिव्स हैं या फिर ये नाउन्स हैं. उनको बताया जाता है कि नाउन्स जो है नेमिंग वर्ड्स होते हैं और एडजेक्टिव्स जो है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं. ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे देखेंगे नाउन, फार्मर जो है नाउन है. ठीक है, हमारा संज्ञा है. तो कौन से फार्मर, कौन से फार्मर? दीज फार्मर्स. ठीक है, ये फार्मर्स. अब देखिए ये जो दीज है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. ठीक है, देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव कुछ वर्ड्स होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव आपके एडजेक्टिव्स भी होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव आपके प्रोनाउंस भी होते हैं. तो देखिए
जहां पे भी आपका क्या आ जाए, these, this, that एंड those आ जाए, ये वर्ड्स आ जाए आपके, this, that, these, these एंड those, ठीक है, those, तो आपको समझ जाना चाहिए कि डेमोन्स्ट्रेटिव्स हैं, ठीक है। अब किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, हम उसके बारे में बातें करेंगे। देखिए, जैसे कि मैंने बताया आपको, दिस, दैट, दोज, दीज, ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव्स होते हैं। अब देखिए, जैसे मैं बोलती हूं, दिस बॉय इज क्लेवर, these गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, ठीक है। यहाँ पे ये दो सेंटेंसेस हैं। अब देखिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इनको कि कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। देखिए यहाँ पे नाउन्स हैं, ठीक है, नाउन्स हैं। अब नाउन से पहले आ रहा है दिस एंड दीज, तो अगर दिस, दैट, दोज, दीज नाउन से पहले आते हैं, नाउन्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो हम उनको बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव्स, ठीक है, हम उनको बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव्स। और सेकंड पे आते हैं हम क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्वांटिटेटिव क्या होता है, ये आपको बताते हैं हाउ मच, क्या बताते हैं, हाउ मच, कितना, कोई चीज, कोई नाउन कितना है, ठीक है। दिस टेल्स अबाउट समथिंग ऑफ हाउ मच, ठीक है, जैसे कि देयर इज सम वाटर इन द पॉन्ड, देयर इज सम वाटर इन द पॉन्ड, ठीक है। एंड सेकंड है आपका, सेकंड सेंटेंस में लिखती हूं, this girl has enough money, ठीक है। तो ये दो सेंटेंसेस हैं, ठीक है। कौन से, कितने सेंटेंसेस हैं, दो सेंटेंसेस है आपके। अब देखिए हाउ मच बता रहे हैं आपको, कितना है कोई चीज, नाउन कितना है। तो अब देखिए यहाँ पे नाउन कहाँ पे है, नाउन वाटर, ठीक है, नाउन क्या है, वाटर। अब कितना पानी है, सम, सम, ठीक है, सम आपका क्वांटिटेटिव हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम किस पे, इस वाले सेंटेंस पे। तो देखिए यहाँ पे ये वाला सेंटेंस में दिया हुआ है इनफ मनी। अब मनी आपका होता है अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। हाँ, याद रखिएगा कि जो क्वांटिटेटिव, ये जो होते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो अब आपका यहाँ पे कितना, क्या था ये, इनफ मनी, ठीक है। तो इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, है ना, तो पर्याप्त धन। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से होते हैं आपके, सफिशिएंट हो जाता है, ठीक है, सफिशिएंट, इनफ हो जाता है, एंड सम हो जाता है, मच हो जाता है, लिटिल हो जाता है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्वांटिटेटिव पढ़ लिया और ये पढ़ लिया डेमोन्स्ट्रेटिव। अब हम आते हैं किस पे, पजेसिव पे, ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव पे आते हैं। अब देखिए जो पजेसिव वर्ड है आपका, जो पजेसिव वर्ड है ये क्या बता रहा है, पजेशन बता रहा है, किसी भी चीज से पजेशन, यानी कि आपका किसी भी चीज पे अधिकार जताता है, ठीक है। जहां पे भी पजेसिव वर्ड आता है वहां पे आपका जो नाउन से लिंक बन जाता है। जैसे कि कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे माई हो गया, हर हो गया, हिज हो गया, आर हो गया,
देयर हो गया, एंड यही हो गए, ठीक है। ये आपके पजेसिव वर्ड्स होते हैं, ठीक है। पजेसिव प्रोनाउंस भी होते हैं एंड पजेसिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये कौन से हैं, पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं या फिर आपके पजेसिव प्रोनाउंस हैं। अब देखिए हम सेंटेंस के जरिए पढ़ते हैं कि सेंटेंस के जरिए हम पढ़ लेते हैं इसे। दिस इज माय हाउस एंड दिस फ्रॉक is mine. माइंड। अब देखिए यहाँ पे, अब हम जब भी किसी भी एडजेक्टिव को पता लगाएंगे तो कैसे पता लगाएंगे कि सबसे पहले हम नाउन को देखेंगे, माय, ठीक है। यहाँ पे क्या है, माय। अब यह आपका कौन सा पजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है। जैसे कि मैंने बोला दिस इज योर बुक, ठीक है, तो योर आपका पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। मैंने बोला देयर आर योर बुक्स, देयर योर बुक्स, योर आपका क्या हो जाएगा, बुक्स नाउन है तो योर आपका पजेसिव एडजेक्टिव्स हो जाएंगे। इस तरीके से आपके एडजेक्टिव्स हो जाते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया आपका इंटेरोगेटिव, ठीक है। इंटेरोगेटिव पे बढ़ते हैं तो कुछ मैं एग्जांपल्स लेती हूं, जैसे कि which book is yours, ठीक है, एंड whose साइकिल, ठीक है। यहाँ पे हमने दो चीजें ली, दो सेंटेंसेस लिए, ये और ये। अब देखिए यहाँ पे ये नाउन है बुक, विच इंटेरोगेटिव वर्ड है, ठीक है। यहाँ पे साइकिल नाउन है, हुज इंटेरोगेटिव वर्ड है। जब भी इंटेरोगेटिव वर्ड्स नाउन से पहले यूज होते हैं तो हम उनको कौन सा एडजेक्टिव बोलते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉइंट आउट द सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस आता है। दे हैव टेस्टेड देयर आइज, द बॉय कुड नॉट लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट, दिस नोटिस हैज बीन ऑल्टर्ड बाय अथॉरिटी, प्रीवियस क्लाइंबर्स हैड कट स्टेप्स इन द आइस। तो ये चार ऑप्शंस हैं। अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं एक्टिव पैसिव वॉइस करना चाहूंगी। तो देखिए एक्टिव पैसिव वॉइस क्या होते हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस होते हैं जहां पे, एक्टिव वॉइस होता है जहां पे सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, और पैसिव वॉइस होता है जहां पे उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे कि मैं बोलती हूं ही गिव्स बुक, ठीक है, दे आर सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल, ठीक है, फेस्टिवल। यहाँ पे ये आपके दो क्वेश्चंस हैं। तो अब ही गिव्स, देखिए ये आपका सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है। ही गिव्स सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट एंड ऑब्जेक्ट आपका सिंपल प्रेजेंट है। जब भी हम सिंपल प्रेजेंट में कोई भी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या उसका फॉर्मेशन होता है, देखिए उसका फॉर्मेशन होता है, सबसे पहले हम उसका ऑब्जेक्ट लेते हैं, फिर उसका हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, फिर उसकी वर्ब थर्ड लेते हैं, फिर उसमें बाई ऐड करते हैं, फिर उसका क्या लेते हैं, सब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है। तो हम इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, क्या है, ऑब्जेक्ट बुक। अब ऑब्जेक्ट बुक हो गया, हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होगी, सिंपल प्रेजेंट, जो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है इज आर एम, तो बुक सिंगुलर है तो इज हो गया यहाँ पे, ठीक है। एंड अब क्या आएगा यहाँ पे, वर्ब थर्ड आएगी। अब सेलिब्रेट इसकी गिव्स की वर्ब थर्ड क्या होगी, बुक इज गिवन, गिवन, ठीक है। अब क्या है, बाई आ रहा है यहाँ पे, बाय किसके द्वारा,
दे। यहाँ पे हम इसका जो सब्जेक्टिव केस होता है हम उसका ऑब्जेक्टिव केस बना देते हैं, बाय देम। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, पैसिव वॉइस हो गया। अब सेम सिमिलरली हम इसका भी पैसिव वॉइस बनाएंगे। जो आपका ये सेकंड वो एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल था दे आर सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल। ठीक है, तो अब इसका क्या बनेगा, फेस्टिवल, इसका बनेगा फेस्टिवल is celebrated by them। ठीक है, तो ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। तो समझ आ गया पैसिव वॉइस कहाँ पे होता है, जब ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्या सब्जेक्ट आता है, बाई प्लस सब्जेक्ट आता है। तो जहां पे भी आपको दिखे कि ये आपका क्या है, बाई है, ठीक है, यहाँ पे बाई प्रेजेंट है और फिर कोई नाउन है, तो वहां पे आप समझ सकते हो कि आपका पैसिव वॉइस है। ठीक है, तो अब ये क्या था, हाँ देखो बाई कहां पे है, ये आपका बाई है, बाय, बाय अथॉरिटी, सब्जेक्ट है, दिस नोटिस, हेल्पिंग वर्ब है, बीन है, वर्ब थर्ड है, बाई है एंड ये आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से आप पैसिव वॉइस बनाते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका करेक्ट फेमिनाइन ऑफ रैम। अब देखिए ये है आपका रैम। ठीक है, अब यहाँ पे इसको राम मत समझ लीजिएगा, ये राम का फेमिनाइन सीता कर दो, नहीं, एग्जामिनर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो ये टो, ये आपका वो पैर का अंगूठा होता है, यू आपकी जो फीमेल भेड़ होती है, ठीक है, फीमेल रैम हो जाती है, ये फिली जो होती है आपकी फीमेल हॉर्स होता है, फीमेल बेबी ऑफ हॉर्स। ठीक है, तो अब इसका क्या आएगा, फेमिनाइन ये आ जाएगा। ठीक है, फेमिनाइन, मैस्कुलिन, ये क्या होते हैं, कुछ जेंडर्स होते हैं। जेंडर 4 तरह के होते हैं, फेमिनाइन, मैस्कुलिन, कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, अब देखिए हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन विच सेंटेंस दिस वर्ड यूज इनकरेक्टली। ठीक है, तो वो ऑप्शन चूज करिए जिसमें जो ये एक वर्ड है पर्नीसियस, ठीक है, ये वर्ड है पर्नीसियस, वो गलत तरीके से यूज हुआ है। तो देखिए जब आपको वर्ड्स का मीनिंग ही पता नहीं होगा तो आप कैसे पता करेंगे, तो आपको सबसे पहले वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए। तो वर्ड्स का, इसका पर्नीसियस का मीनिंग क्या होता है, पर्नीसियस का मीनिंग होता है घातक। ठीक है, घातक। अब देखिए एक्सेसिव स्क्रीन टाइम कैन हैव पर्निशियस कॉन्सिक्वेंसेस। तो जो बहुत ज्यादा अत्यधिक फोन का यूज है वो क्या कर सकता है, आपका बहुत ज्यादा घातक परिणाम उसके हो सकते हैं। जैसे हम बहुत ज्यादा फोन का यूज करते हैं तो उसके घातक परिणाम हो सकते हैं, आउटकम्स हो सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे इसका मतलब घातक ही बन रहा है, खतरनाक बन रहा है। द टीचर प्रेज्ड हिज पर्निशियस एफर्ट्स इन कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट। अब देखिए यहाँ पे पर्निशियस का मतलब बता दिया, घातक खतरनाक होता है। तो जो टीचर है उसने तारीफ की उसके पर्निशियस एफर्ट्स की। अच्छा ये बताइए पर्निशियस क्या है, पर्निशियस एक नेगेटिव वर्ड है और यहाँ पे पॉजिटिव बात हो रही है, टीचर तारीफ कर रहा है। तो अब देखिए आप एफर्ट्स क्या नेगेटिव हो सकते हैं क्या, एफर्ट्स नहीं होंगे, आपके एफर्ट्स पॉजिटिव ही होंगे। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पर्निशियस नहीं आएगा। नेक्स्ट है आपका करप्शन हैज अ पर्निशियस इन्फ्लुएंस ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो यहाँ पे पर्निशियस, यहाँ पे खतरनाक प्रभाव। ठीक है, यहाँ पे आपका सही है ये। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।